कैसे हैं आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं that today's lecture is part of the series on the topic charge under the Code of Criminal Procedure और ये उस सीरीज का 4th पार्ट है। हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में सेक्शन 211 को डिटेल में समझा था और स्पेसिफिक फोकस किया था सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 को। साथ में ही हमने उसके एलीट प्रोविजंस को भी पढ़ा था। हमने इस सीरीज के सेकंड पार्ट में सेक्शन 212 टू 214 को कवर किया था। इस सीरीज के थर्ड पार्ट में हमने सेक्शन 215 एंड 216 एंड 217 को समझा था और आज इसके फोर्थ पार्ट में हम सेक्शन 218 एंड 219 को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे विद केस लॉज एंड एग्जाम्पल। Let's take the brief overview of today's lecture. So in today's lecture, we are going to study two sections as I told you, section 218 and section 219. और सेक्शन 218 में जो हम पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि डिस्टिंक्ट अफेंस का मतलब क्या होता है। उसके साथ में हम कुछ एग्जाम्पल्स और केस लॉज भी देखेंगे। We will also see that how distinct offense is different from every offense. Then we will see meaning of framing of charge separately, meaning of charges tried separately, which is also known as separate trial. And हम देखेंगे कि क्या सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 218 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे रिजॉल्व करना है। सेक्शन 219 में हम पढ़ेंगे कैसे सेक्शन 219 एक्सेप्शन फॉर्म करता है सेक्शन 218 का, एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड क्या होते हैं और उसके साथ में कुछ केस लॉस को देखा जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 218 which provides for separate charges for distinct offense. तो अगर आप बहुत अच्छे से सेक्शन को पढ़ेंगे अपने बेयर कोड से, so you will find out that this section is actually divided in two parts. The first part says that there shall be separate charges for every distinct offense, and second part says that every distinct offense shall be tried separately. तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि देयर आर 3 थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन। पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस का क्या मतलब होता है। क्या डिस्टिंक्ट ऑफेंस और एवरी ऑफेंस में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है, जब हम डिस्टिंक्ट ऑफेंस को समझ लेंगे, कि ऑफेंसेस का जो चार्ज है वो सेपरेटली कैसे फ्रेम होता है, और अगर ऑफेंसेस का चार्ज सेपरेटली फ्रेम हो गया तो तीसरी चीज हमें जो समझनी है वो ये कि हर ऑफेंसेस का ट्रायल वो सेपरेटली कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ऑफेंस में जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और जो जनरली पढ़ाया नहीं जाता है हमें, वो होता है मतलब डिस्टिंक्ट ऑफेंस का। क्योंकि सेक्शन 218 जो कि एक जनरल प्रोविजन है जो बताता है कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का चार्ज फ्रेम होना है, हर एक ऑफेंस का चार्ज फ्रेम सेपरेटली नहीं होना है, हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का चार्ज सेपरेटली फ्रेम होना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। So it says distinct offense is different from every offense. Distinct offense means not identical. Two offenses would be distinct if they are not interrelated. So let's understand this. I have given one very good example here, and this example has been extracted from section 71 of IPC. So let's read this. ये बोलता है कि A Z के पास जाता है और उसको 50 डंडे मारता है, 50 sticks, right? यहां पर ए ने जो ऑफेंस किया है वो वॉडंटली कॉजिंग हर्ट किया है जेड को, राइट? लेकिन जो ऑफेंस कैलकुलेट किया जा रहा है वो एज अ होल बीटिंग कैलकुलेट किया जा रहा है, एंड ऑल्सो बाय ईच ब्लोज। अगर आप देखेंगे तो जो ए है वो जेड के ऊपर ईच ब्लो में हर्ट भी कॉज कर रहा है, असॉल्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो लॉ में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑफेंस एज अ होल देखा जाएगा, एज अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस देखा जाएगा, या हर ऑफेंसेस को उसमें काउंट किया जाएगा। डिस्टिंक्ट ऑफेंस का मतलब यह होता है कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस उसमें काउंट किए जा रहे हैं वो उससे डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑफेंस अपने आप में एक बड़ा पार्ट है और हर एक छोटे ऑफेंस को वो अपने साथ में ले रहा है। तो यहां पर ए जेड को 50 डंडे तो मार रहा है, बट जो एक ओवरऑल ऑफेंस कमिट हो रहा है यहां पर ग्रीवियस हर्ट का, वो उससे अलग नहीं है। तो अंडर द लॉ यहां पर हर एक ब्लो का चार्ज सेपरेटली फ्रेम नहीं होगा। लॉ के हिसाब से जो चार्ज फ्रेम होगा वो एज अ होल बीटिंग का होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द केस लॉज शोइंग द सिमिलर ऑफेंस और नो डिस्टिंक्ट ऑफेंस। तो जो मैं अभी आपको केस लॉज दिखाने वाला हूं ये आपको दिखाएगा कि कौन से ऑफेंसेस डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं है। इट मींस जो मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा, जो केस लॉज दिखाऊंगा, उनको सेपरेटली चार्ज फ्रेम नहीं करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो फर्स्ट जजमेंट इज सुधीरेंद्र कुमार रे वर्सेस एम्परर। इस केस में जो एक इंसान रहता है वो फॉलो किया जाता है बाय 2 कांस्टेबल, और जब उसको लगता है कि उसके पीछे कांस्टेबल आ रहे हैं वो उन पे बार बार फायर करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है
कि क्या जो उसने हर बार फायरिंग की है वो उसके लिए अलग अलग चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, या ओवरऑल उन फायरिंग का एक अफेंस बनेगा और उसका एक चार्ज फ्रेम किया जाएगा। क्या हर एक फायरिंग को डिस्टिंक्ट अफेंस माना जा सकता है कि सेक्शन 218 में उसके चार्जेस को अलग फ्रेम करना पड़ेगा? आंसर इज नो। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल विद केस लॉ विच इज एम्प्रेस वर्सेस रघु राय। तो इस केस में क्या होता है, जो अक्यूज्ड रहता है वो जाता है और एक साथ दो बैलों को चुराता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर एक बैल की जो उसने चोरी करी है उसके लिए अलग अलग चार्ज फ्रेम होगा, या उसका एक साथ चार्ज फ्रेम होगा और एक पनिशमेंट मिलेगी और एक ट्रायल होगा? इसका आंसर है कि उसके अलग अलग चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, और जो दो बुलक उसने छुराई है उसका एक ही ऑफेंस माना जाएगा और उसका एक ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा और एक ही में उसका ट्रायल किया जाएगा। यहां पर दो बुलक को छुराना डज नॉट मीन दैट टू डिस्टिंक्ट offenses being committed. Maybe he is committing two separate offense, but those two separate offense are the part of one distinct offense. So we need to see the bigger picture of it, right? Now I'm going to show you few examples through case laws only, जो बताएंगे कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्या होता है और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें चार्जेस को सेपरेट फ्रेम करना जरूरी होता है। लेट्स बिगिन विद दिस। फर्स्ट जजमेंट I would like to give you is चंद्रमा प्रसाद वर्सेस स्टेट 1951 कैलकाटा हाई कोर्ट। इस केस में क्या होता है, अगर एक अक्यूज जाता है और दो अलग अलग घरों में चोरियां करता है तो इसका यह मतलब है कि वो दो डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिट कर रहा है। वन ऑफेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ द अनदर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था। हम दूसरा जजमेंट देखेंगे, बेचाराम वर्सेस एम्पर 1944 कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें यह बोला जाता है कि थेफ्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द सेफ डिपॉजिट वॉल्ट committed at different times cannot be lumped into one charge. They are distinct offense. अब हम देखेंगे जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि सेपरेट फ्रेमिंग चार्ज का क्या मतलब होता है, सेपरेट ट्रायल का क्या मतलब होता है, जो जनरली हमें हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो फ्रेमिंग चार्ज सेपरेटली जब भी हमारे दिमाग में आता है उसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन जज बैठेगा सेपरेटली चार्ज फ्रेम करेगा, फिर अगले दिन फिर बैठेगा फिर सेपरेटली चार्ज फ्रेम करेगा। नो। सो व्हेन यू गो टू फॉर्म नंबर 32 कॉलम नंबर 2 you will find that framing of charge separately can be from two ways. One, under different sections. तो अगर कोई अक्यूज्ड एक ऑफेंस करता है सेक्शन 406 में और दूसरा ऑफेंस कमिट करता है सेक्शन 379 में, इसका मतलब चार्जेस सेपरेटली फ्रेम किए हैं जज ने। कई बार एक ही सेक्शन के अंडर में, जिसको हम ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड बोलते हैं, एक ही सेक्शन के अंडर में डिफरेंट हेड्स में चार्ज फ्रेम होते हैं और उन डिफरेंट हेड्स को बोला जाता है कि चार्ज को सेपरेटली फ्रेम करना। सो एज आई टोल्ड यू, दो तरीके से फ्रेम होते हैं, आपको याद रखना है। पहला चार्ज फ्रेम होता है डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सेक्शंस, और दूसरा चार्ज सेपरेटली जो फ्रेम होता है वो होता है अंडर सेम सेक्शन बट अंडर डिफरेंट हेड। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं चार्ज सेपरेटली कैसे फ्रेम होता है। ये जब मैं आपको सेक्शन 212 पढ़ा रहा था पार्ट 2 में, मैंने तब भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था और बोला था कि 25,000 रुपए को 25,000 रुपए एक्स को देने हैं 1 जनवरी 2020, 25,000 रुपए वाई को देने हैं 1/7/2020 और 50,000 रुपीज जेड को देने हैं 31/12/2020। बी क्या करता है, जो पैसे जिसको जिसको देने थे एक्स वाई जेड को देने थे उसको डेट में पैसे नहीं देता है। बी क्या करता है, एक्स वाई जेड को पैसे नहीं देता है बट अपने खुद के यूज के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करता है। सो इफ यू नो सेक्शन 405 और 406, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट। तो जनरल रूल जो सेक्शन 218 में बोलता है वो बोलता है कि जज हैज टू फ्रेम चार्ज सेपरेटली। अब जज कैसे चार्ज फ्रेम करेगा? फर्स्ट, नाउ दिस इज द एग्जांपल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, फॉर्म नंबर 32 कॉलम नंबर 2 कि एक ही सेक्शन के अंडर में डिफरेंट हेड में चार्ज फ्रेम करेगा जज, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग चार्ज सेपरेटली। फर्स्ट, दैट यू आर चार्ज टू हैव कमिटेड criminal breach of trust under section 406 of the sum of rupees 25,000 on 1/1/2020 against A. Secondly, that you are charged to have committed criminal breach of trust under section 406 of the sum of rupees 25,000 on 1/7/2020 against A. Thirdly, that you are charged to have committed criminal breach of trust under section 406 of the sum of rupees 50,000 on 31/12/2020 against A. So if you read section 212 subsection 2, इन चार्जेस को एक साथ भी फ्रेम किया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीजें एक ही साल के अंतर्गत हो रही हैं। बट सिंस इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 में इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द जस्ट टू गो एंड टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 212 सबसेक्शन 2, वो इन ऑफेंसेस को सेपरेटली भी चार्ज फ्रेम कर सकता है। सो दिस एग्जाम्पल आई जस्ट गेव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेमिंग चार्ज सेपरेटली, राइट। लेट्स मूव ऑन
मीनिंग ऑफ सेपरेट ट्रायल ऑफ एवरी चार्ज। तो जब भी हम पढ़ते हैं सेपरेट ट्रायल ऑफ एवरी चार्ज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपरेट ट्रायल होता कैसे है। तो जनरली ये एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है और आई विल से कि बहुत ही कम केसेस होते हैं, 1 and 2% केसेस होते हैं जहां पर सेपरेट ट्रायल होता है, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेपरेट ट्रायल कई तरीकों से होता है। पहले जज हो सकता है कि एक जो सेक्शन है या एक हेड है उसका ट्रायल कंडक्ट करे। अगर जज को लगता है कि एक साथ सबका ट्रायल करने में प्रिजुडिस हो सकती है अक्यूज्ड को, तो पहले वो एक ट्रायल करेंगे। एक ट्रायल करने के बाद वो उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो कन्विक्शन के लिए होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो कन्विक्शन दे देते हैं, वेरी गुड, फिर वो दूसरा ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अगर उनको कन्विक्शन देनी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो तीसरा ट्रायल करेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि बाकी ऑफेंसेस का ट्रायल सेम डे भी किया जा सकता है। मतलब अगर 12 से 1 बजे अगर मैं जज हूं और 12 से 1 बजे मैं एक ट्रायल कर सकता हूं, 1 से 2 बजे मैं दूसरा ट्रायल कर सकता हूं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द जज, डिस्क्रिशन ऑफ द जज। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल, दो आई हैव गिवन द आंसर इन इट। क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 218 जो अपने आप में एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है केवल सेक्शन 219, 220, 221 एंड 222 एंड 223। वो कोई भी एक्सेप्शन सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 का नहीं लाता है। बट सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 ये प्रोवाइड करती है कि अगर कोई अक्यूज्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है विद इन 1 ईयर, जज को सेपरेटली चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, बट वो एक ग्रॉस वैल्यू बता के सारे चार्जेस को एक बार में ही उनके चार्जेस फ्रेम कर सकता है। अंडर डिफरेंट हेड्स चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है। बट सेक्शन 218 बोलता है कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का चार्ज सेपरेटली फ्रेम होगा, और उसके एक्सेप्शन केवल सेक्शन 219, 220, 221 एंड 222 एंड 223 होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेक्शन 212 सबसेक्शन 2 और 218 में कोई कंट्रोवर्सी है? आंसर है नहीं, बिकॉज व्हेन यू रीड सेक्शन 212 सबसेक्शन 2, इट वेरी क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द चार्जेस which are framed under section 212 subsection 2 will be deemed to be a charge under section 219. So the deeming provision has been given, and because of that there is no conflict between section 212 subsection 2 and section 218. Moving ahead with section 219. Section 219, it provides 3 offenses of same kind within a year may be charged together. So if you look at the slide, आपको ये पता चलेगा कि section 219 section 218 का एक पहला exception है, और ये बोलता है कि अगर ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड हैं और अगर वो 3 से ज्यादा नहीं है विद इन अ ईयर, तो उनको एक साथ उनका चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। और अगर 3 से ज्यादा होते हैं, इफ यू लुक एट हियर, इफ बियॉन्ड 3 ऑफेंसेस आर देयर, देन व्हाट विल हैपन? अक्यूज्ड हैज टू बी ट्राइड सेपरेटली बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 212 सबसेक्शन 2, राइट? यहां पर जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड क्या होते हैं। So, offences of the same kind is provided under section 219, subsection 2, where they are punishable under same amount of punishment under same section. So, if I tell you criminal breach of trust and criminal breach of trust, they are the offences of the same kind because they are punishable under same amount of punishment under same section, right? Theft, because they are punishable under same amount of punishment under same section. लेकिन अगर आप देखेंगे, theft के लिए एक exception create किया गया है, सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट 3 ईयर पनिशमेंट, और सेक्शन 380 आईपीसी थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 7 ईयर पनिशमेंट। तो अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन एक ऑफेंस कमिट करता है सेक्शन 379 का जिसमें 3 साल की पनिशमेंट है, फिर दूसरा ऑफेंस कमिट करता है वो सेक्शन 380 का जो कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, अगर कोई किसी के घर में जाके चोरी करता है जिसकी 7 साल की पनिशमेंट है, और फिर से अगर वो 380 या 379 का ऑफेंस कमिट करता है, इनको ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड माना जाएगा एंड इट विल फॉल अंडर सेक्शन 219 और इनका एक ही चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज, इफ द मैंडेट ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट फॉलोड, इट विल बी मेयर इरेगुलरिटी। तो अगर सेक्शन 219 का मैंडेट नहीं फॉलो होता है, इसको केवल इरेगुलरिटी माना जाएगा, लेकिन अर्लियर व्यू जो इसका था वो ये था कि इसको पहले इलीगैलिटी माना जाएगा, बट ये अब इलीगल नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोपोजिशन इसमें आती है वो ये आती है कि वेदर सेक्शन 219 अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन or in respect of the different persons also. So if you can see here, accused may be charged at one trial with 3 offenses of the same kind committed against different persons. तो अगर कोई accused 1 साल के अंतर्गत offenses of the same kind करता है ठीक different लोगों के अगेंस्ट में, तो भी वो सेक्शन 219 में उसका 1 ट्रायल एंड 1 चार्ज फ्रेम किया जा सकता है।
केस लॉ अगर आप देखेंगे यहाँ पर ज्वाला प्रसाद वर्सेस स्टेट 1884 इलाहाबाद हाई कोर्ट, फुल बेंच का डिसीजन था। इसमें एक पोस्ट मास्टर होता है जो ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन विद इन अ ईयर प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है अगेंस्ट 3 डिफरेंट पर्सन। तो उसको मनी ऑर्डर के लिए 3 अलग अलग लोग पैसे देते हैं और वो उसको अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर लेता है, वो मनी ऑर्डर के लिए यूज नहीं करता है। क्वेश्चन ये था इस केस में कि क्या उसका एक ट्रायल हो सकता है और उसका एक चार्ज फ्रेम किया सकता है? इसका आंसर है यस, ही कुड बी चार्ज एट वन ट्रायल फॉर द 3 offenses committed against 3 different persons. So I hope that you have understood the provisions of section 218 and 219 in detail. If you have any doubt, you can write your doubt in the comment box. The doubt shall be clarified as soon as possible. Further, if you want the notes which I just shared through PPT, if you want those notes, you can write to me in my email ID, which is given in the description box, or you can write your email ID in the comment box. The notes will be provided to you as soon as possible. See you in the next part. Thank you.